मुंबई की भीड़-भाड़ और चकाचौंध में उत्तराखंड का कुछ अंश दिखाई देता है जब हमारे अणुशक्ति नगर में होता है उत्तराखंड वार्षिक उत्सव। तो उस पल हमें ये एहसास होता है कि नहीं, हम मुंबई में नहीं, हम अपने उत्तराखंड में हैं। और इस टाइम पर जो हमारा उत्तराखंड वार्षिक उत्सव है उसमें हो रही है उत्तराखंड की प्रसिद्ध रामलीला। आइए आपको ले चलती हूँ अपने उत्तराखंड वार्षिक उत्सव में। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है मेरा चैनल पर सरितास क्रिएटिव बास्केट। तो ये चल रही है हम लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पर, क्योंकि जो हम प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो उस सब की हम लोग पहले क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये ना प्रैक्टिस करने में इतना मज़ा हम सबको आ रहा था, क्योंकि अब हर दिन रात में जाते थे और इस टाइप से ये मांगल की प्रैक्टिस करते थे और रामलीला की प्रैक्टिस करते थे। और क्या है ना, मोस्टली लोग यहाँ पर क्या है, वर्किंग है। तो जब ये लोग ऑफिस से आते हैं या सब मिलजुल कर इस टाइप का काम करते हैं ना, तो एक ही बहुत ही अच्छी मेमोरी आगे के लिए बन जाती है। और फाइनली इतनी प्रैक्टिस के बाद वो दिन भी आ गया कि माँ राजराजेश्वरी की कृपा से और नंदा देवी की कृपा से आज हमारा जो उत्तराखंड का एनुअल डे है ना, वो भी आज हो रहा है। आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आग्रह करते हैं और बहुत सुंदर एंकरिंग के साथ यहाँ पर सभी चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया गया। हमारे परिवार के वरिष्ठतम सदस्य मिस्टर एच.सी. डबराल जी को भी मंच पर मुख्य अतिथि। और देखिए, हर काम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो यहाँ पर सबको इनवाइट किया गया कि आप लोग आएं और दीप प्रज्वलित करें। ये देखकर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है जब हमारे पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग न केवल अपने देश में बल्कि बाहर विदेशों में भी अच्छे अच्छे पद पर कार्यरत हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उसके बाद विमोचन किया गया यहाँ पर हमारी जो पत्रिका है अणु रैबार का। ये पूरे अणुशक्ति नगर की एक पत्रिका है जिसमें लोग अपनी अपनी रचनाएं देते हैं। मैंने भी दी है, इसमें एक छोटी सी कोशिश की है, तो आप लोग को काफी अच्छा लगेगा, जिसमें अपने गांव के बारे में, अपने उत्तराखंड से रिलेटेड हम चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुभारंभ हुआ सरस्वती पूजा से। और फिर बारी आई बच्चों की, जिसमें उन्होंने गीता के श्लोक बोले हैं यहाँ पर, और प्रभुपाद प्रणाम मंत्र भी गाया गया। काफ़ी अच्छा लगता है ये देखते, जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे श्लोक बोलते हैं या धर्म से संबंधित कुछ भी चीज़ अपनी बोलते हैं। अर्जुन, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो। अगला श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संकट आएगा तब हम किसी भी रूप में जन्म लेंगे। और अब मंच पर आमंत्रित किया गया उन सभी को जिन्होंने इतने टाइम तक अपना बीआरसी को सेवाएं दी हैं। अब उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, तो अब उन सभी को सम्मान किया गया, उनका वेलकम किया गया। 1986 में नरोरा में नैप्स में NPCL में ज्वाइन किया था। और अब बारी आती है उन नवयुवकों की जिन्होंने नई नई ज्वाइनिंग ली है, तो उनका सम्मान करना भी बनता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये जो गाना गाया है। और अब है सीता स्वयंवर की बारी। तो यहाँ पर मुझे सीता की सखी बनने का सौभाग्य मिला है। तो ये रहा यहाँ पर सीता स्वयंवर। और इसके बाद ये सीता स्वयंवर यहाँ पे पूर्ण हुआ। और उसके बाद का जो सीन है वो है कि जिसमें परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं, और इसमें जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है वो है। और उसके बाद था यहाँ पर बच्चों द्वारा किया गया सुंदर नृत्य, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस की थी और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अच्छे से यहाँ पे किया भी। और ये यहाँ पे दो बहनें जिन्होंने बहुत ही प्यारा यहाँ पे गढ़वाली गाना गाया है। और अब बारी आती है जौनसारी डांस की। तो इसके बिना शायद कार्यक्रम पूर्ण भी नहीं होता, अधूरा लगता। तो ये इन नवयुवकों द्वारा बहुत ही प्यारा यहाँ पे नृत्य किया गया है जौनसार का। और उसके बाद जो कार्यक्रम था वो था देवभूमि ग्रुप के द्वारा, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड की पहचान बताई गई कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और क्या क्या प्रसिद्ध है। और देखिए, गाने ना मैं नहीं चला सकती इसमें क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये हमारा यहाँ पे मांगल गायन, जो मांगल गीत हमारे पहाड़ों में गाए जाते हैं। और यहाँ पर ना जितने भी लोग यहाँ अंदर थे अणुशक्ति नगर के अंदर उत्तराखंड के, वो सभी तो आए थे, लेकिन जो लोग बाहर चले गए हैं, यानी आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग बाहर सेटल हो गए हैं ना, वो लोग भी, सबके लिए इन्विटेशन था, वो सभी यहाँ पे विद फैमिली आए थे। देखिए क्राउड कितना है यहाँ पे।
और ये जो राम और सबरी मिलन का जो सीन था ना, जिसमें वो बेर इकट्ठे करती हैं, ये सीन वास्तव में इतना इमोशनल, इतना भावुक कर देने वाला था कि जो कर रही थी उनकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन हम लोग भी इतना इसमें डूब गए थे कि बहुत ही प्यारा। और ना इस उत्तराखंड एनुअल डे के लिए हम लोग भी ना ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे कोई त्यौहार के लिए इंतज़ार करते हैं ना। इस सीन में विभीषण द्वारा अपने भाई रावण को बोला जा रहा है कि तू ये काम मत कर और आगे के धर्म के रास्ते पर चलो। तो उसी का ये संवाद है। आगे का जो युद्ध है वो लक्ष्मण और मेघनाथ का था। का जो हमारा मुख्य आकर्षण था ना वो रामलीला था, क्योंकि और देखिए कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन जो रामलीला है ना ये हमारे उत्तराखंड को पूरा दिखाता है। और ये उत्तराखंड की जो रामलीला है वो काफ़ी फेमस भी है। और देखिए कुछ लोग ना स्टेज पे काम करते हैं, कुछ कलाकार, लेकिन कुछ हैं जो ये बैक में काम करते हैं, यानी जो स्टेज के बैक में रहते हैं। तो देखिए ये भैया लोग कितना अच्छा इन्होंने हेल्प किया। यहाँ पे दो हमारे प्यारे प्यारे से वानर ही बने हुए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे यहाँ पे लग रहे थे। और अब ये बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पे जिसमें कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है। और अब बारी है राम और रावण युद्ध की, जो एक घमासान युद्ध हुआ और जिसमें राम जी की विजय भी, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। जय श्री राम। हम भी इस रामलीला से यही सीखते हैं कि देखिए किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। अंत में जो जीत होती है सत्य की होती है। और बाद में हम लोगों का वही पारंपरिक गाने, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ में ये सब के सब ने यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर नृत्य किया। और इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड वार्षिक उत्सव था वो हमारा पूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ सब। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं मैं उन सबको आप तक पहुँचाती रहूँ। एक छोटी सी मेरी कोशिश है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।